दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज पहले से तय है। जो भी आपके जीवन में घटित होता है वह एक गहरी योजना का हिस्सा होता है। आज का यह संदेश बहुत खास है क्योंकि यह आपके जीवन में आने वाले एक अनोखे पल के बारे में है। वह पल जो आपकी तकदीर बदल देगा। यह वह समय है जब यूनिवर्स आपको उस व्यक्ति से मिलाने वाला है जिसका आपकी जिंदगी में आना आपके लिए एक अद्भुत बदलाव लेकर आएगा। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह संदेश आपके लिए है और इसे अनदेखा करना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। यूनिवर्स का यह संदेश सीधा आपके दिल तक पहुंचाने के लिए है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो आपके जीवन की हर मुश्किल को हल करने में मदद करेगा। वह व्यक्ति आपकी प्रेरणा बन सकता है, आपका साथी, आपका मार्गदर्शक, या शायद कोई ऐसा जिससे आपकी आत्मा का गहरा संबंध हो। लेकिन याद रखें, यह व्यक्ति किसी साधारण समय पर नहीं आता। इस इंसान के आने की तैयारी यूनिवर्स ने आपके जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव के जरिए की है। यूनिवर्स आपको इस बात के संकेत पहले से ही देने लगा होगा। हो सकता है आपने कुछ अजीब अनुभव किए हो, जैसे कि आपको अकारण किसी अजनबी का चेहरा बार बार याद आ रहा हो, कोई ऐसा सपना जो हर रात आपको परेशान कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा संकेत जिससे आप नजरअंदाज कर रहे हो। यह संकेत इस बात का प्रतीक है कि ब्रह्मांड ने आपके लिए एक खास योजना बनाई है। यूनिवर्स हमें हमेशा संदेश देता है, लेकिन हम उनकी अनदेखी कर देते हैं। यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, लेकिन आपको भी इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। अब सवाल यह है कि आप इस व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे। इस व्यक्ति की उपस्थिति आपके जीवन में बहुत अलग होगी। जब आप उससे मिलेंगे तो आपको एक अलग तरह का कंपन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे आपकी आत्मा उसे पहले से पहचानती है। आपका दिल उस पल में यह जान लेगा कि यह वही इंसान है जिसके लिए आप इतने समय से तैयार हो रहे थे। ये कोई प्रेमी हो सकता है, कोई दोस्त, कोई गुरु, या फिर कोई अनजान व्यक्ति जो अचानक आपकी जिंदगी में आकर सब कुछ बदल देगा। यह भी हो सकता है कि आप इस व्यक्ति को पहले से जानते हो, लेकिन यूनिवर्स ने अब जाकर उसके असली उद्देश्यों को उजागर किया हो। जब भी ऐसा कुछ हो, उसे समझने की कोशिश करें। अपने अंदर की आवाज पर ध्यान दें। ब्रह्मांड तब बदलाव करता है जब आप उसके लिए तैयार होते हैं। हो सकता है कि आपने हाल ही में अपने जीवन में कुछ बड़े सबक सीखे हों। यह संभव है कि आपने अपने नकारात्मकता से बाहर निकलने का प्रयास किया हो, या फिर आपने अपने सपनों को पाने के लिए कड़ी मेहनत की हो। यूनिवर्स हर चीज पर नजर रखता है, और जब वह देखता है कि आप उस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो वह आपको इस व्यक्ति से मिलवा है। याद रखें, हर परिवर्तन पहले चुनौतीपूर्ण लगता है। यह व्यक्ति शायद आपकी सोच को चुनौती देगा, आपके विश्वासों को हिला देगा, लेकिन यह सब इसीलिए होगा ताकि आप अपने जीवन के उस स्तर तक पहुंच सके जिसके लिए आप बने हैं। इस व्यक्ति से मिलने से पहले आपको खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार करना होगा। सबसे पहले अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। हर सुबह उठकर खुद से कहे कि आप तैयार हैं। ब्रह्मांड की योजनाओं को स्वीकार करने के लिए अपने मन को शांत करें, ध्यान करें, ब्रह्मांड से बातें करें। उनसे कहें कि मैं तैयार हूं, मुझे सही दिशा दिखाओ, मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ब्रह्मांड से यह प्रार्थना करेंगे, चीजें अपने आप के पक्ष में बदलने लगेगी। आप सही समय पर सही जगह होंगे। जब वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में आए तो उसे स्वीकार करें, उसे सीखें, उसे समझें। यह व्यक्ति केवल आपकी मदद करने नहीं आया है, बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बनने के लिए आया है। याद रखें, यह व्यक्ति हमेशा आपके जीवन में नहीं रहेगा। हो सकता है कि वह कुछ समय के लिए ही आपके साथ हो, लेकिन उसका उद्देश्य आपको वह सिखाना होगा जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। जब आप इस व्यक्ति से मिले और आपके जीवन में बदलाव आए, तो यूनिवर्स का आभार व्यक्त करना ना भूलें। ब्रह्मांड हमेशा आपकी भलाई के लिए काम करता है। जब आप उसकी योजनाओं पर विश्वास करते हैं, तो वह आपकी हर जरूरत का ख्याल रखता है। यह व्यक्ति केवल एक माध्यम है, आपकी असली ताकत आपके अंदर है। यह व्यक्ति आपको सिर्फ यह याद दिलाने के लिए आया है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। वह आपकी प्रेरणा बनेगा, लेकिन आपकी मेहनत और विश्वास ही
आपको आपकी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए इस वीडियो के जरिए यूनिवर्स ने आपको यह संदेश दिया है कि आपका समय आ चुका है। वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में आने वाला है। उसके लिए तैयार रहे, उसकी मौजूदगी को स्वीकार करें और उसे सीखें। यूनिवर्स के इस खास संदेश को सुनने के बाद आप अब यह सोच रहे होंगे कि यह सब आपके साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड केवल उन्हीं लोगों को अपने गुप्त रहस्यों में शामिल करता है जो उसके संकेतों को समझने और स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं। यह व्यक्ति केवल एक इंसान नहीं है, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना चाहता है। आपने शायद पहले भी अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए होंगे जब कोई अजनबी आपकी जिंदगी पर गहरा प्रभाव छोड़ गया हो, लेकिन इस बार और भी खास है। यह व्यक्ति न केवल आपकी सोच बदल देगा बल्कि आपको अपने भीतर छुपी उन ताकतों का एहसास भी कराएगा जिनका आपको अभी तक अंदाजा भी नहीं था। यूनिवर्स की योजनाएं अक्सर हमारी समझ से परे होती हैं। यह व्यक्ति शायद आपके जीवन में धीरे धीरे कदम रखेगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपको इसका महत्व समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आप महसूस करेंगे कि इस इंसान ने आपके जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से बदल दिया है। धैर्य रखना इस यात्रा का सबसे बड़ा गुण है। जब आपको लगे कि चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं तो बस अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना। ब्रह्मांड आपको सही समय पर सही दिशा में ले जाएगा। यूनिवर्स कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता। उसके पास हर समस्या का समाधान है, लेकिन वह समाधान आपके पास तभी आता है जब आप खुद को उसके प्रति खुला रखते हैं। इस व्यक्ति के जरिए ब्रह्मांड आपको यह सिखाना चाहता है कि हर चुनौती, हर कठिनाई और हर अनुभव के पीछे एक बड़ा कारण होता है। इस व्यक्ति की बातें और कार्य आपके दिल में गहराई से उतरेंगे। वह आपको उन सवालों के जवाब देगा जो आपने शायद कभी पूछे भी नहीं थे। वह आपको यह एहसास दिलाएगा कि आपके जीवन में हर चीज पहले से ही तय है और आपको बस अपने आप पर और ब्रह्मांड पर भरोसा रखना है। इस व्यक्ति से मिलने से पहले यह जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, सकारात्मक सोएं, हर सुबह अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करें, यूनिवर्स के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करें, उससे बात करें, ने उसे मार्गदर्शन मांगे। यह व्यक्ति तभी आपके जीवन में आएगा जब आपकी ऊर्जा उसके स्तर से मेल खाएगी। यूनिवर्स का यह संदेश इस बात का प्रतीक है कि आप एक बड़े बदलाव के द्वार से गुजरने वाले हैं। यह बदलाव सिर्फ आपके जीवन को बेहतर नहीं बनाएगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपके भीतर की शक्ति इस व्यक्ति की उपस्थिति में जागेगी। आप वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो अब तक आपको असंभव लगता था। यूनिवर्स आपको उस दिशा में ले जा रहा है जहां आपको होना चाहिए। इस व्यक्ति के आने से पहले यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद को तैयार करें। ब्रह्मांड के संदेशों को दिल से स्वीकार करें और खुद पर विश्वास रखें। याद रखें, यह व्यक्ति केवल आपकी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं है, यह आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय है। आप अपनी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर खड़े हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या अचानक यह वीडियो आपके सामने आई। यूनिवर्स में कुछ भी संयोग से नहीं होता। यह वीडियो आपके भाग्य की उस कड़ी का हिस्सा है जो आपको एक नए सफर पर ले जाने वाली है। जो कुछ भी आपने अब तक झेला, जो संघर्ष किए, वे सभी इस क्षण की ओर इशारा कर रहे थे। यूनिवर्स आपको एक संकेत भेज रहा है, एक रहस्य जो केवल उन्हीं को मिलता है जिनकी किस्मत में कुछ खास लिखा होता है। आपके लिए यह वीडियो एक अद्वितीय और अविस्मरणीय संदेश है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका जीवन अचानक बदल सकता है? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन आपको सही संकेत का इंतजार है? तो आज आपके लिए वह संकेत है जिसे आपको एक पल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह वीडियो आपके जीवन को बदलने से ठीक 7 दिन पहले मिलेगी और यही समय है जब आप अपनी आंखें खोलकर अपनी वास्तविकता को समझने की शक्ति पाएंगे। इस वीडियो को अगर आप इस वक्त देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 7 दिन के भीतर आपके भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। आपका दिमाग, आपका शरीर, आपकी आत्मा और खुद ब्रह्मांड इस समय पर आपको एक मौका दे रहे हैं ताकि आप अपनी जिंदगी में वह बदलाव ला सकें जिसकी आप
लंबे समय से चाहत रखते हैं, क्योंकि आपके पास वह ताकत है जो इस ब्रह्मांड के अदृश्य तरीकों से आपकी मदद करेगी। आप उसी मार्ग पर चलेंगे जिस मार्ग पर चलने के लिए आपको तैयार किया गया है। आपके जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है वह किसी भी सामान्य घटना से ज्यादा है। यह भाग्य की शक्ति है जो धीरे धीरे आपकी दिशा बदलने वाली है। ब्रह्मांड हर व्यक्ति के जीवन में खास संकेत भेजता है, लेकिन सिर्फ वही लोग उन संकेतों को समझ पाते हैं जिनमें अपने जीवन को बदलने का साहस होता है। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने वह साहस दिखाया है। हो सकता है कि अब तक आप अपने जीवन में कुछ खो चुके हों या फिर किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो, लेकिन अब आपकी संघर्ष की घड़ी खत्म हो चुकी है। 7 दिन बाद आप देखेंगे कि जो रास्ता आपको थका हुआ और असंभव लगता था, वही रास्ता अब आपको एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद और सफलता के साथ मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि 7 दिन का समय सिर्फ एक साधारण समय सीमा नहीं है। यह ब्रह्मांड की एक विशेष समय सीमा है जो आपके जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए निर्धारित किया गया है। यदि आप अपने जीवन में किसी बदलाव की खोज में हैं, तो 7 दिन का यह समय आपको वह दिशा देगा जिसकी आपको जरूरत है। यह 7 दिन आपके भाग्य के दरवाजे को खोलने का समय है। इन 7 दिनों में आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपको आपके उद्देश्य के करीब लाएगी। हो सकता है कि आपको अचानक अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाए, या फिर आपको वह दिशा मिल जाए जो आपकी आत्मा को संतुष्ट कर दे। हो सकता है कि आपको कोई नौकरी मिल जाए, या हो सकता है कि आपको कोई भी और खुशखबरी मिल जाए। कुछ भी हो सकता है। ब्रह्मांड आपको संकेत भेजता है, लेकिन केवल वही लोग उन्हें पहचान पाते हैं जो पूरी तरह से खुले होते हैं और जो अपने इंद्रियों से महसूस करते हैं। जब आप अपने आसपास की चीजों को देखें, तो क्या आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ बड़ा हो रहा है? क्या आपकी आत्मा में हलचल है? क्या आप उन छोटी छोटी घटनाओं को जोड़ पा रहे हैं जो आपको दिशा दिखा रही है? अगर हां, तो यह ब्रह्मांड का संकेत है कि अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। यह 7 दिन उन शक्ति को जगाने का समय है जो आपके भीतर छिपी हुई है। ब्रह्मांड आपके लिए इस समय को तय कर चुका है ताकि आप अपने जीवन के अगले अध्याय को शुरू कर सकें। यह वीडियो एक विशेष संदेश लेकर आई है। ब्रह्मांड ने आपके लिए यह संदेश भेजा है तथा ताकि आप समझ सके कि आपके लिए अब कुछ बड़ा होने वाला है। आपका जीवन, आपकी आत्मा और आपके सभी प्रयास अब एक दिशा में मिलकर काम करने वाले हैं। यह समय आपके लिए है कि आप अपने अंदर के डर को और सुरक्षा को और संदेह को छोड़ दें। आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। यदि आपके पास कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, तो यह वीडियो आपको यह यकीन दिलाएगी कि आपका सपना सच होने वाला है। यह 7 दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लाएंगे। यह आपको वह ताकत देंगे जो आपको अपनी यात्रा पर बढ़ने के लिए चाहिए। ब्रह्मांड ने आपके लिए पहले से ही रास्ता तैयार किया है। अब केवल आपको विश्वास करने की जरूरत है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप अपने जीवन में वह परिवर्तन ला सकते हैं जिसे आप चाहते हैं? आपका विश्वास ही आपकी शक्ति है। यदि आप विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, तो यह विश्वास ही आपके रास्ते को रोशन करेगा। इस समय आपके सामने चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन इन चुनौतियों से घबराने की जरूरत नहीं है। कभी भी ना हार, ब्रह्मांड आपके साथ है और आपकी मदद करने के लिए तैयार है। इन 7 दिनों में आपको यह महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड, आपकी आत्मा और आपकी मेहनत अब एक साथ मिलकर काम करेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिल किसी खास दिशा में जाने के लिए आता है? वह एक अनकहा सा एहसास जो आपको लगता है कि आपकी यात्रा अभी बाकी है, कि आपके जीवन का उद्देश्य अभी सामने आना बाकी है। यही वह क्षण है जब आपकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है। आपकी यह आंतरिक शक्ति उस अनदेखी ऊर्जा से जुड़ी है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। यह वह शक्ति है जो आपके भीतर बची हुई है और अब यह बाहर आने के लिए तैयार है। आपका आत्मविश्वास, आपका विश्वास, आपकी इच्छाएं इस ऊर्जा के साथ जुड़कर आपके जीवन में चमत्कार लाने के लिए तैयार हैं। बस आपको इसे पहचानने की जरूरत है। हर कठिनाई के बाद अवसर उभरता है। जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो लगता है कि सारी दुनिया हमसे लड़ रही है। लेकिन क्या आपने यह महसूस किया
कि वही कठिनाइयां हमें और मजबूत बनाती हैं। हर कठिनाई, हर संघर्ष हमें एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देता है। यही समय है जब आपको खुद पर विश्वास करना होगा। यह 7 दिन आपके जीवन में नए अवसरों की शुरुआत करेंगे, जिनकी आपको पहले कभी उम्मीद भी नहीं थी। एक नया रास्ता आपके सामने आएगा और यही वह मौका होगा जिसे आपने पहले कभी नहीं पहचाना था। सिर्फ आपको उस अवसर को देखना और उसे अपनाना होगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस मार्ग पर चलने के लिए जो आपको कभी भी नहीं पता था कि आपके लिए है? अगर हाँ, तो यह वीडियो वही संकेत है जो आपको उस दिशा में बढ़ने के लिए चाहिए था। यह 7 दिन आपके लिए है और यह समय कभी वापस नहीं आएगा। यह वह पल है जब आप अपने पुराने संदेह और डर को पीछे छोड़ सकते हैं। आपके पास अब वह सभी उपकरण हैं जो आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए। आपको सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी होगी और विश्वास करना होगा कि आपके भाग्य का दरवाजा अब खुलने वाला है। 7 दिन बाद जब आप मुड़कर देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि यह 7 दिन आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन थे। यह समय आपका है। अब आप अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो भी आपने पहले सोचा था कि असंभव था, वह अब संभव होगा। आपका हर कदम अब भाग्य के साथ तालमेल में होगा। 7 दिन बाद आप पाएंगे कि जो आप चाहते थे वह अब आपके पास है। अब आपको यह समझ आ चुका है कि ब्रह्मांड आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। यह वीडियो आपको एक संकेत के रूप में मिली है और आपके पास अब वह ताकत है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। इन 7 दिनों का समय वह समय है जब आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। यह समय आपके लिए है, इसलिए इसे पूरी तरह से अपना और नजरअंदाज ना करें। सिर्फ 7 दिन बाकी हैं और फिर आपके जीवन में हर चीज उस दिशा में बढ़ेगी जिसे आप हमेशा से चाहते थे। आप कभी सोचते हैं कि जीवन में कुछ मुलाकातें सिर्फ संयोग नहीं होती। कुछ रिश्ते, कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जैसे उन्हें खास तौर पर भेजा गया हो, जैसे यूनिवर्स ने उन्हें हमारी जिंदगी में भेजने का पहले से ही फैसला कर लिया हो। आज का संदेश भी इसी विषय पर है। क्या आपके भीतर एक अनगाह विश्वास है कि कुछ खास आपकी ओर बढ़ रहा है? अगर यह वीडियो खुद से आपके सामने आई है तो यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड आपके साथ संवाद करना चाहता है। यह संदेश उस व्यक्ति के बारे में है जिसे ईश्वर ने आपकी जिंदगी में भेजने का निर्णय लिया है। इस पल आपके आसपास अदृश्य शक्तियां सक्रिय हैं। वे आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जहां आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से होगी जो आपकी किस्मत बदल देगा। आपने जो प्रार्थनाएं की हैं, जो सवाल ईश्वर से पूछे हैं, उनका उत्तर अब आपके आ रहा है। वह व्यक्ति जो आपकी राहों में प्रकाश लाएगा, जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा, वही अब आपकी ओर बढ़ रहा है। यह व्यक्ति आपकी आत्मा का आईना है। हो सकता है कि आपने कभी इस बारे में सोचा भी ना हो, पर ब्रह्मांड ने पहले ही इस मुलाकात का समय निर्धारित कर दिया था। यह व्यक्ति आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आया है। ब्रह्मांड में सब कुछ कारणों से होता है। हर घटना, हर व्यक्ति और हर मुलाकात का अपना महत्व है। यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं होगा। वह आपके जीवन का मार्गदर्शक, आपका साथी या आपका प्रेरणा स्रोत बन सकता है। आपने शायद कठिन समय देखा हो, आपने संघर्ष किया है, अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ी है और अब ईश्वर आपकी मेहनत का फल देने के लिए तैयार है। यह व्यक्ति आपके जीवन में वह सब कुछ लाने वाला है जो आपने हमेशा से चाहा है। इस मुलाकात से पहले ब्रह्मांड आपको कुछ संकेत देगा। आप अचानक से अजीब संयोग का अनुभव करेंगे। आपको लगेगा कि लोग और घटनाएं आपके पक्ष में काम कर रही हैं। आपकी भावनाएं गहरे होंगे। आपको अपने भीतर एक शांति और सुरक्षा महसूस होगी। आपको सपनों में उस व्यक्ति की झलक मिल सकती है। आपकी जिंदगी में अचानक से छोटे छोटे बदलाव होंगे जो आपको इस मुलाकात की ओर ले जाएंगे। हो सकता है कि आपके मन में यह सवाल उठे कि क्या यह सच हो सकता है? क्या वाकई ऐसा कोई व्यक्ति है? क्या ब्रह्मांड सच में हमारी जिंदगी को इस तरह से प्रभावित कर सकता है? हाँ, यह सच है, क्योंकि ब्रह्मांड का हर गौना ईश्वर की योजना से भरा हुआ है।
आपके जीवन का हर कदम, हर मोड़ पहले से ही तय है। आपके लिए यह व्यक्ति सिर्फ एक इंसान नहीं होगा, यह वह कड़ी होगी जो आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ती है। अब वह समय आ गया है जब ब्रह्मांड अपनी योजना को आपके सामने प्रकट करने वाला है। वह व्यक्ति जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, अब आपकी जिंदगी में प्रवेश करने वाला है। आपको केवल ब्रह्मांड पर भरोसा रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक रखना और अपने दिल को खुला रखना है, क्योंकि जब यह व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो आपकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। इस मुलाकात के लिए अपनी आत्मा को तैयार करें, पुरानी नकारात्मकता को छोड़ दें, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखें, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उन लोगों के साथ काम करता है जो इसे अपनाने के लिए तैयार होते हैं। अपने भीतर के डर और संदेह को खत्म करें। विश्वास करें कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके भले के लिए ही हो रहा है। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से आपके जीवन में अजीब लेकिन सकारात्मक घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि अचानक से आपको किसी पुराने दोस्त का फोन आना, किसी खास जगह पर जाने का विचार आना, या फिर कुछ ऐसा महसूस होना जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया। ये सब ब्रह्मांड के संकेत हैं। यह आपको उस व्यक्ति से जोड़ने की तैयारी कर रहा है जो आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला है। हो सकता है कि आपने इसे पहले कभी नोटिस ना किया हो, लेकिन हर बार जब आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो ब्रह्मांड आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। अब वह समय आ गया है जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलने वाला है। इस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने खुद को एक नए रूप में खोज लिया हो। वह व्यक्ति आपकी आत्मा का दर्पण होगा। उसकी बातें, उसके विचार और उसकी मौजूदगी आपके भीतर के डर को मिटा देंगी। यह व्यक्ति आपके जीवन के उस अधूरे हिस्से को पूरा करेगा जिसकी कमी आपको लंबे समय से महसूस हो रही थी। वह आपकी ताकत भी होगा और आपका सहारा भी। आपके जीवन के कठिन समय में जब आपको लगा था कि आप अकेले हैं, जरा सोचिए, अगर आपके दिमाग में आने वाली हर इच्छा, हर सपना, हर ख्वाहिश बिना किसी ऑर्केस्ट्रा के सीधे यूनिवर्स तक पहुंच जाए और यूनिवर्स उसे पूरा करने के लिए तुरंत काम शुरू कर दे, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी दोस्तों? सच तो यह है कि यह व्यापारी है, लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बिताते हैं बिना यह जाने कि यूनिवर्स से सीधा कनेक्शन कैसे बनाया जाता है। यही कारण है कि उनके स्वप्नल कलाकार रह जाते हैं। अभी से इस सीरीज में मैं आपको वह रहस्य वाला हूं। वह टेक्निकल प्रस्तुतकर्ता आपकी हर ख्वाहिश है यूनिवर्स तक लाएगा, बिना किसी शोर के, बिना किसी बाधा के। लेकिन सावधान, अगर आपने इस ज्ञान को उन यूनिवर्सिटियों से लिया है जो आपकी मदद कर सकते हैं, तो आपका लाइसेंस भी बन सकता है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर सुने। दोस्तों, यूनिवर्स से जुड़ना कोई फैंसी नहीं है, यह कोई जादू टोना नहीं है, यह एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन है। हमारे विचार एक फ्रीक्वेंसी है। जो कुछ भी आप देखते हैं, महसूस करते हैं, वह सब ऊर्जा में जादुई ब्रह्मांड में ट्रांसमिट होता है। अब सवाल यह है कि आपका ट्रांसमीटर क्लियर है या इसमें शोर शामिल है। अभी इस पहले अध्याय में मैं आपको यूनिवर्स से कनेक्शन का पहला रहस्य, मन की आवाज और इरादे की स्पष्टता के बारे में बताऊंगा। हाँ, आप साफ होंगे। आपके इरादे जितने क्लियर होंगे, उतनी ही तेजी से आपकी ख्वाहिशें यूनिवर्स तक पहुंचेंगी। जरा याद कीजिए, कितनी बार आपने कुछ मांगा लेकिन मन में डर भी था, शक भी था, और नतीजा या तो मिला ही नहीं या मिला अधूरा। यही पहला ट्रैप है, डर और शक। ये दोनों आपकी तरंगों, वाइब्रेशंस को तोड़ देते हैं और टूटे हुए सिग्नल यूनिवर्स तक पहुंचते ही नहीं। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है अपने दिल और दिमाग को साफ करना। अब आप सोचेंगे ये कैसे किया जाए, तो सुनिए। हर रोज सिर्फ 5 मिनट निकालिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन में बार बार बोलिए, मैं डर को छोड़ रहा हूं, मैं शक को छोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी इच्छा पर फोकस कर रहा हूं। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह बस एक खेल है, लेकिन धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे स्वीकार करेगा, और जब सबकॉन्शियस माइंड साफ हो जाएगा, तब आपकी हर सोच बिजली की तरह यूनिवर्स तक जाएगी। लेकिन यहां एक खतरनाक सच भी है। अगर आपका मन गलत इरादों से भरा है, अगर आप स्वार्थ या लालच से सोचते
हैं तो वही एनर्जी कई गुना होकर आपके पास लौट कर आएगी और तब आपकी जिंदगी में मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि मैंने शुरुआत में कहा था, सावधान रहना जरूरी है। यूनिवर्स बहुत शक्तिशाली है। वह दोस्त भी बन सकता है और दुश्मन भी। आपने बुद्ध का वह प्रसंग सुना होगा। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में बार बार बुरे विचार आते हैं। बुद्ध ने कहा, जो विचार आते हैं उन्हें मत रोको, बस देखो। वो आदमी बैठ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, गुरुजी, धीरे धीरे मेरे विचार शांत हो गए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही है पहला स्टेप। जब मन शांत होगा तभी तुम्हारा सिग्नल ब्रह्मांड तक जाएगा, वरना तो शोर ही शोर जाएगा। दोस्तों, यही नियम अभी भी लागू होता है। मन को शांत कीजिए, तभी आपकी इच्छा साफ होकर यूनिवर्स तक पहुंचेगी। तो अभी आपने यूनिवर्स से कनेक्शन का पहला रहस्य जान लिया। याद रखिए, मन को शुद्ध कीजिए, इरादों को क्लियर रखिए, डर और शक को छोड़ दीजिए। अभी से इस प्रैक्टिस की शुरुआत कीजिए। कल नहीं, परसों नहीं, अभी। क्योंकि जितनी देर करेंगे उतनी देर से आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। आगे मैं आपको बताऊंगा वह दूसरी टेक्निक जो आपके सिग्नल को इतना मजबूत बना देगी कि यूनिवर्स उसे नजरअंदाज कर ही नहीं पाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह सफर आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी जिंदगी में वही चीजें ज्यादा आती हैं जिन पर आप बार बार सोचते रहते हैं? अगर डर सोचो तो डर ही बढ़ता है, अगर कमी सोचो तो कमी ही आती है, और अगर समृद्धि सोचो तो समृद्धि अपने आप खींच कर आती है। यह कोई जादू नहीं है, यह यूनिवर्स का दूसरा नियम है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं वह दूसरी टेक्निक जो आपकी हर इच्छा को इतना शक्तिशाली बना देगी कि यूनिवर्स उसे अनदेखा कर ही नहीं पाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, यह टेक्निक बहुत ताकतवर है। अगर इसे गलत दिशा में इस्तेमाल किया तो जिंदगी और भी उलझ सकती है, इसलिए इसे गंभीरता से सुनना। पहला रहस्य था मन की शुद्धता और इरादों की स्पष्टता। लेकिन केवल साफ मन काफी नहीं है। साफ मोबाइल फोन भी बेकार है अगर उसमें नेटवर्क सिग्नल ना हो। तो दूसरा रहस्य है फोकस्ड एनर्जी और विजुअलाइजेशन की ताकत। देखिए, आपके विचार यूनिवर्स तक जाते हैं, लेकिन अगर यह विचार कमजोर हैं, बिखरे हुए हैं, तो यूनिवर्स तक पहुंचते ही धुंधला हो जाते हैं। यूनिवर्स उसी ख्वाहिश पर रिस्पॉन्ड करता है जो साफ और पावरफुल तरंगों में भेजी जाती है, और यही काम करता है विजुअलाइजेशन। दोस्तों, विजुअलाइजेशन यानी अपने सपने को पहले से जीना। मान लीजिए आप करोड़पति बनना चाहते हैं। सिर्फ यह सोचने से काम नहीं होगा कि काश मेरे पास पैसे होते। नहीं, आपको हर रोज कुछ मिनट निकालकर खुद को उस स्थिति में देखना होगा। आप हाथ में चेक पकड़ रहे हैं, आप अपने सपनों का घर देख रहे हैं, आप वह कार चला रहे हैं जो आप चाहते हैं। जब आप इसे बार बार करते हैं तो आपका दिमाग और शरीर उसी रियलिटी को सच मानने लगता है, और जब दिमाग मान लेता है तो यूनिवर्स को मजबूर होना पड़ता है उसे हकीकत बनाने के लिए। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। अगर आपने विजुअलाइजेशन के साथ साथ डर और शक जोड़े तो वही डर भी यूनिवर्स तक जाएगा। इसीलिए विजुअलाइजेशन करते समय सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस पर फोकस कीजिए। सोचिए जरा, अगर आप हर दिन बस ये सोचते रहे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी जिंदगी मुश्किल है, तो आप क्या सिग्नल भेज रहे हैं? यूनिवर्स को आप ये मैसेज भेज रहे हैं, मुझे कमी चाहिए, मुझे मुश्किल चाहिए, और यूनिवर्स वही लौट आता है। इसीलिए दोस्तों, ये टेक्निक खेल नहीं है, यह जिम्मेदारी है। आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी बनाता है। अब सवाल है, क्या आप अपनी सोच का कंट्रोल खुद लेंगे या फिर डर और नेगेटिविटी को अपने भविष्य का मालिक बनने देंगे? बुद्ध के समय में एक युवक बार बार सोचता था कि वह युद्ध में हार जाएगा। हर बार जब भी तलवार उठाता उसके मन में डर आता। बुद्ध ने कहा, तू तलवार से पहले अपने विचारों से ही हार चुका है। युवक ने पूछा, तो क्या मैं जीत सकता हूं? बुद्ध ने कहा, पहले खुद को विजेता की तरह देख। हर सुबह यह देख कि तू युद्ध जीत कर लौटा है। वो युवक ऐसा करने लगा। कुछ ही समय में उसका आत्मविश्वास बढ़ गया, और जब असली युद्ध हुआ उसने वही किया जो उसने बार बार विजुअलाइज किया था। नतीजा, वह जीत गया। दोस्तों, यही विजुअलाइजेशन की ताकत है। अभी से आप भी यह करना शुरू कीजिए। हर सुबह और हर रात अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी इच्छा को ऐसे देखिए जैसे वह पहले से पूरी हो चुकी है।
इसे 5 मिनट तक कीजिए और याद रखिए, सिर्फ देखना नहीं है, महसूस करना है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो दिल में अमीरी का एहसास कीजिए। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो शरीर में उस स्वास्थ्य की हल्की सी झंझनाहट महसूस कीजिए। जब यह इमोशन जुड़ जाएगा तब आपकी ख्वाहिश पावरफुल सिग्नल बनकर यूनिवर्स तक जाएगी। तो दोस्तों, ये था दूसरा रहस्य, फोकस्ड एनर्जी और विजुअलाइजेशन की शक्ति। पहले रहस्य ने आपको साफ सिग्नल भेजने लायक बनाया और यह दूसरा रहस्य आपके सिग्नल को इतना मजबूत बना देता है कि यूनिवर्स उसे तुरंत पकड़ ले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरा रहस्य और भी गहरा है। वह है आपकी भाषा और भावनाओं का सीधा असर। आप जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं, वही आपकी किस्मत बनाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बार बार कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे बस का नहीं है, तो सचमुच वैसा ही होता जाता है। और दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं, हाँ, ये मेरा है, मैं कर सकता हूं, मेरी जिंदगी बदल रही है, उनके आसपास सचमुच चमत्कार होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपकी जुबान और आपके इमोशंस के सिग्नल पर काम करता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं तीसरा रहस्य, शब्द और भावनाओं की शक्ति। यही वह ताकत है जो आपके सपनों को आकाश तक पहुंचा देती है या फिर जमीन पर रौंद देती है। दोस्तों, शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं है, यह कंपन, वाइब्रेशन है। हर बार जब आप कोई बात कहते हैं, आप एक सिग्नल यूनिवर्स में भेजते हैं। अगर आपने बोला मेरी जिंदगी मुश्किल है, तो यूनिवर्स इसे आदेश मानकर आपके सामने और मुश्किलें भेजेगा। और अगर आपने बोला मेरी जिंदगी आसान है, मैं सही रास्ते पर हूं, तो यूनिवर्स उसी ऊर्जा को आपके पास खींच कर लाएगा। यही वजह है कि संत, योगी और बुद्ध हमेशा कहते थे, अपनी वाणी को संभालो, आपकी जुबान आपकी किस्मत लिख रही है। अब सुनिए, असली राज सिर्फ शब्द काफी नहीं है। सिर्फ मैं अमीर हूं बोलने से आप अमीर नहीं हो जाते, क्योंकि अगर दिल में डर, शक या कमी की भावना है, तो वही असली सिग्नल है जो यूनिवर्स तक जाएगा। यूनिवर्स आपके शब्दों से नहीं, आपके इमोशन से कनेक्ट होता है। लेकिन जब शब्द और भावनाएं एक दूसरे से मैच करते हैं, तो सिग्नल लाख गुना ताकतवर हो जाता है। यही है तीसरा रहस्य। आप जो बोलते हैं और जो महसूस करते हैं, वह मिलकर आपकी हकीकत बनाते हैं। हर सुबह और हर रात आपको कुछ वाक्य खुद से बोलने हैं। इन्हें कहते हैं अफर्मेशंस। जैसे, मैं अपने सपनों को डर्व करता हूं, मेरी जिंदगी सही दिशा में बढ़ रही है, मेरे पास सब कुछ पाने की शक्ति है। लेकिन ध्यान रहे, इन शब्दों को बोलते वक्त आपको उन्हें महसूस करना होगा। अगर आप बोलते तो हैं, मैं सफल हूं, लेकिन भीतर से डर रहे हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो यूनिवर्स वहीं डर पकड़ लेगा। इसीलिए अफर्मेशन के साथ दिल से जुड़ना जरूरी है। सोचिए जरा, अगर आप दिन रात यह बोलते रहें, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास मौके नहीं हैं, तो आप खुद ही अपनी जिंदगी का दरवाजा बंद कर रहे हैं। यूनिवर्स तो वही भेजेगा जो आप बार बार ऑन ऑर्डर कर रहे हैं। और अगर आप अपना ऑर्डर बदलने में देर करेंगे, तो आने वाले साल भी वैसे ही बीतेंगे जैसे अब तक बीते हैं, कमी में, परेशानी में, संघर्ष में। क्या आप चाहते हैं कि अगले 5 साल भी वैसे ही बीते जैसे पिछले 5 साल बीते हैं? अगर नहीं, तो अभी अपनी भाषा और अपनी भावनाओं को बदल दीजिए। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया और बोला, मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख है। बुद्ध ने शांत होकर पूछा, तू दिन रात किसकी बात करता है? युवक बोला, मैं हर किसी से कहता हूं कि मेरी जिंदगी दुखों से भरी है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तेरी जड़ है। तू रोज यूनिवर्स को आदेश दे रहा है, मुझे दुख चाहिए, और यूनिवर्स तेरा आदेश मान रहा है। युवक चौंक गया। उस दिन के बाद उसने अपनी भाषा बदल दी। वो हर दिन बोलने लगा, मैं सुख का पात्र हूं, मेरी जिंदगी बदल रही है। धीरे धीरे उसकी सोच बदली, उसका वातावरण बदला, और सचमुच उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, यही है शब्द और भावनाओं का कमाल। अभी से आप भी यह नियम अपनाइए। 3 पॉजिटिव वाक्य चुनिए जो आपकी ख्वाहिश को दर्शाते हों। हर सुबह और रात उन्हें जोर से बोलिए। बोलते वक्त उन्हें महसूस कीजिए। याद रखिए, भाषा बदलेगी तो सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो ऊर्जा बदलेगी, और ऊर्जा बदलेगी तो जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, मान लीजिए आपने अपना मन साफ कर लिया। आप विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, आप पॉजिटिव भाषा
और भावनाओं का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके दिल में भरोसा नहीं है, अगर आपको यकीन ही नहीं है कि यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है, तो सारी मेहनत बेकार है। अभी मैं आपको बताऊंगा। चौथा रहस्य, विश्वास और समर्पण। यही वह चाबी है जो आपकी इच्छाओं के दरवाजे खोल देती है। और अगर यह चाबी ना हो तो सारी टेक्निक सिर्फ खेल बनकर रह जाती है। दोस्तों, यूनिवर्स सिर्फ उन पर रिस्पॉन्ड करता है जो अपनी ख्वाहिशों पर पूरा भरोसा रखते हैं। यह भरोसा ही सिग्नल को स्थिर और मजबूत बनाता है। अगर आप अभी यह सोचते हैं कि हाँ, मेरा सपना पूरा होगा, और कल डर कर बोलते हैं कि शायद नहीं होगा, तो आप यूनिवर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। और याद रखिए, कंफ्यूज सिग्नल कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। इसीलिए चौथा रहस्य है अपनी ख्वाहिश पर अटूट विश्वास रखना और यूनिवर्स को समर्पित कर देना। आपके विचार एक मैग्नेट की तरह है, लेकिन मैग्नेट तभी खींचता है जब उसमें पावर स्थिर हो। अगर आप बार बार अपने चुंबक की दिशा बदल देंगे तो कुछ खींचेगा ही नहीं। ठीक वैसे ही विश्वास आपकी ऊर्जा को स्थिर बनाता है। जब आप किसी इच्छा को लेकर बार बार शक करते हैं तो आपकी तरंगें टूट जाती हैं, लेकिन जब आप उसे पूरा मानकर भरोसा करते हैं तो आपकी तरंगें लगातार यूनिवर्स तक पहुंचती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक और गहरी बात है। यूनिवर्स हर इच्छा पूरी करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी जो आप मांग रहे हैं वह आपके लिए सही नहीं है। इसीलिए आपको अपनी ख्वाहिश यूनिवर्स को समर्पित करनी होगी। इसका मतलब है आप पूरी मेहनत करें, पूरी फोकस से सोएं, लेकिन आखिर में कहें, यूनिवर्स, मैं इसे चाहता हूं, लेकिन अगर इससे भी बेहतर कुछ है तो वही मुझे दो। यह समर्पण आपके डर को खत्म कर देता है, क्योंकि तब आप जानते हैं कि जो भी आएगा वह आपके भले के लिए होगा। सोचिए, अगर आपके भीतर विश्वास नहीं है तो आप अपनी जिंदगी को शक और डर के हवाले कर रहे हैं, और शक की ऊर्जा इतनी खतरनाक है कि वह आपकी सबसे अच्छी ख्वाहिश को भी अधूरा छोड़ देती है। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि आपकी मेहनत और सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह जाए क्योंकि आपने भरोसा नहीं किया? याद रखिए, यूनिवर्स सिर्फ उन्हीं को पुरस्कृत करता है जो पूरे यकीन से आगे बढ़ते हैं। तो या तो आप भरोसा करेंगे या फिर अपने ही डर को जीतने देंगे। चुनाव आपका है। एक बार एक शिष्य बुद्ध से बोला, गुरुजी, मैं ध्यान करता हूं लेकिन मुझे नतीजा नहीं मिलता। बुद्ध ने पूछा, क्या तू मानता है कि ध्यान से तेरा जीवन बदलेगा? शिष्य बोला। क्षय बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तू ध्यान कर रहा है लेकिन विश्वास नहीं कर रहा। तू तो आधा मन लगाकर यूनिवर्स से कह रहा है, शायद मेरा भला कर दो, लेकिन यूनिवर्स आधे मन वालों को कुछ नहीं देता। जब तू पूरी आस्था से कहेगा कि ध्यान से मेरा जीवन बदलेगा, तभी तेरे भीतर ऊर्जा जागेगी और वही ऊर्जा तुझे मंजिल तक ले जाएगी। दोस्तों, यही फर्क है शायद, और जरूर में शायद आपको वहीं रोक देता है, जरूर आपको आगे बढ़ाता है। अभी से आप यह छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए। हर रात सोने से पहले अपनी ख्वाहिश को लिखिए, फिर उसके नीचे यह लाइन लिखिए, मुझे इस ख्वाहिश पर पूरा भरोसा है और मैं यूनिवर्स को इसे सही समय पर देने के लिए समर्पित करता हूं। जब आप यह रोज करेंगे तो आपके भीतर का शक धीरे धीरे खत्म होगा और उसकी जगह भरोसा और शांति आ जाएगी। दोस्तों, अभी तक आपने 4 रहस्य सीखे: मन की शुद्धता, विजुअलाइजेशन, शब्द और भावनाओं की ताकत और विश्वास व समर्पण। लेकिन अब सवाल यह है, क्या सिर्फ सोचने, बोलने और विश्वास करने से सब कुछ मिल जाता है? क्या बिना कोई कदम उठाए सिर्फ ध्यान करके हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? जवाब है नहीं। यूनिवर्स आपकी मदद करता है, लेकिन वह तब तक नहीं करता जब तक आप खुद पहला कदम नहीं उठाते। यही है 5वां रहस्य, कर्म और एक्शन। यूनिवर्स सपने दिखाता है, रास्ता खोलता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपका काम है। देखिए दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं और वेटर से कहते हैं, मुझे खाना चाहिए। वेटर पूछेगा, कौन सा? आप बोले, बस अच्छा सा दे दो। तो क्या होगा? या तो वह आपके लिए कुछ भी ले आएगा या फिर उलझन में पड़ जाएगा। ठीक वैसे ही आप अगर सिर्फ सपने देखते रहेंगे और यूनिवर्स को कहेंगे मेरी जिंदगी बदल दो, तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा। आपको अपनी ख्वाहिश को डिफाइन करना है, उस पर विश्वास रखना है और फिर उस दिशा में एक्शन लेना है, क्योंकि बिना कर्म के कोई भी इच्छा धरती पर उतर ही नहीं सकती। यूनिवर्स का सीधा नियम है,
जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। आपने अगर मेहनत का बीज बोया तो सफलता का फल जरूर आएगा। आपने अगर टाल मटोल का बीज बोया तो निराशा का फल आएगा। यूनिवर्स आपकी सोच सुनता है, लेकिन आपके कर्म देखकर तय करता है कि आप सचमुच उस ख्वाहिश को डर्व करते हैं या नहीं। जरा सोचिए, अगर आप सालों तक सिर्फ सोचते रहे कि मैं एक किताब लिखूंगा, लेकिन कभी लिखना शुरू ही नहीं किया, तो यूनिवर्स आपके लिए क्या कर सकता है? कुछ नहीं। और अगर आप यह सोचते हैं कि मैं बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन कभी पहला कदम ही नहीं उठाया, तो यूनिवर्स आपके पास मौके भेज भी दे तो आप उन्हें पकड़ ही नहीं पाएंगे। याद रखिए, टालना सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपने अभी कदम नहीं उठाया तो कल वही मौका किसी और के हाथ चला जाएगा और फिर आप पछताते रह जाएंगे कि काश मैंने उस वक्त शुरू किया होता। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं ज्ञान पाना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, अच्छा तो चलो, मेरे साथ नदी पार करो। दोनों नदी के किनारे पहुंचे। युवक ने कहा, गुरुजी, मैं प्रार्थना करता हूं कि यूनिवर्स मुझे नदी पार करा दे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, प्रार्थना करो। युवक प्रार्थना करता रहा, लेकिन नदी पार ना हुई। आखिर में बुद्ध ने नाव उठाई और बोले, यह रही तेरे कर्म की नाव। जब तक तू इसे चलाएगा नहीं, तब तक कोई प्रार्थना काम नहीं करेगी। दोस्तों, यही सच्चाई है। ख्वाहिशें प्रार्थना से नहीं, कर्म से पूरी होती हैं। यूनिवर्स रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपकी जिम्मेदारी है। अभी से यह नियम अपनाइए। अपनी ख्वाहिश लिखिए, फिर उसके नीचे लिखिए, अभी मैं कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं। हर दिन उस छोटे कदम को उठाइए। मान लीजिए आपकी ख्वाहिश है फिटनेस, तो पहला कदम होगा अभी से 10 मिनट वॉक। अगर आपकी ख्वाहिश है बिजनेस, तो पहला कदम होगा अभी ही मार्केट रिसर्च शुरू करना। अगर आपकी ख्वाहिश है किताब लिखना, तो पहला कदम होगा अभी एक पेज लिखना। छोटा कदम ही बड़ी मंजिल की शुरुआत होता है। याद रखिए, यूनिवर्स आपको मौका देता है, लेकिन मौके को पकड़ना और उस पर काम करना आपकी जिम्मेदारी है। बिना कर्म के सबसे बड़ा सपना भी अधूरा रह जाएगा। अब तक आपने सीखा मन की शुद्धता, विजुअलाइजेशन, भाषा और भावनाएं, विश्वास और समर्पण, और अभी कर्म की ताकत। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आपकी जिंदगी में कितनी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं, तो शायद आप गिनना ही शुरू कर देंगे। परिवार, सेहत, घर, खाना, दोस्त। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। वह हमेशा इस पर फोकस करते हैं कि क्या नहीं है, क्या कमी है, क्या अधूरा है। और जब आप कमी पर फोकस करते हैं तो यूनिवर्स आपके सामने और ज्यादा कमी भेजता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं छठा रहस्य, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। यह वह ताकत है जो आपके सपनों को चुंबक की तरह खींचती है, और अगर आपने इसे अपनी आदत बना लिया तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। कृतज्ञता का सीधा मतलब है जो आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करना। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप यूनिवर्स को यह सिग्नल भेजते हैं कि मेरे पास बहुत है और मैं इसे डर्व करता हूं। अब सोचिए, यूनिवर्स किसे और देगा? उसको जो बार बार शिकायत करता है, या उस इंसान को जो पहले से शुक्रगुजार है? यूनिवर्स हमेशा उसी के पास और भेजता है जो आभार व्यक्त करता है। यह सिर्फ आध्यात्मिक नियम नहीं, बल्कि साइंटिफिक भी है। जब आप कृतज्ञता प्रैक्टिस करते हैं तो आपके ब्रेन में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं। आपका मूड बदलता है, आपकी सोच बदलती है, और आप और भी बेहतर एक्शन लेते हैं, और वही एक्शन आपको आपके सपनों के और करीब ले जाता है। दोस्तों, याद रखिए, कृतज्ञता आपके वाइब्रेशन को सबसे ऊंचा बना देती है। डर की वाइब्रेशन नीचे है, गुस्से की वाइब्रेशन और नीचे है, लेकिन कृतज्ञता यह सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है। जब आप इस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो आपकी ख्वाहिशें तेजी से यूनिवर्स तक पहुंचती हैं और उतनी ही तेजी से वापस लौटती हैं। सोचिए जरा, अगर आप रोज शिकायत ही करते रहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास मौके नहीं हैं, तो आप यूनिवर्स को यह ऑर्डर दे रहे हैं कि मुझे और कमी चाहिए, और यूनिवर्स आपको वही देता है। अगर आप अभी तक अपनी जिंदगी से परेशान हैं तो वजह यही है, आपने यूनिवर्स को गलत ऑर्डर दिया है। क्या आप चाहते हैं कि आने वाले 5 साल भी शिकायत में गुजर जाए? अगर नहीं तो अभी से शुक्रिया कहना शुरू कर दीजिए। एक बार बुद्ध के पास एक आदमी आया। वो बहुत गुस्से में था।
कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। जिंदगी ने मुझे धोखा दिया है। मैं खाली हूं। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। बोले, तू सांस ले रहा है? आदमी बोला, हाँ। बुद्ध ने कहा, तो तू खाली नहीं है। सांस ही सबसे बड़ा खजाना है। फिर बुद्ध बोले, तेरे पास हाथ पांव हैं, आंखें हैं? आदमी ने कहा, हाँ। बुद्ध ने कहा, तो तू खाली कैसे हुआ? तेरे पास वह सब है जो लाखों लोग पाने के लिए तरसते हैं। उस आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आया कि वह कितना अमीर है। उस दिन से उसने हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया कहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अभी से यह प्रैक्टिस अपनाइए। सुबह उठते ही 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जो उस दिन अच्छी हुई। दिन भर में जब भी अच्छा कुछ हो, दिल से बोलिए, धन्यवाद। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह बस शब्द है, लेकिन धीरे धीरे आपका पूरा माइंडसेट बदल जाएगा और यूनिवर्स आपकी जिंदगी में और ज्यादा चीजें भेजना शुरू कर देगा जिनके लिए आप धन्यवाद कह सकें। दोस्तों, मान लीजिए आपने सब कुछ कर लिया। मन को शुद्ध किया, विजुअलाइजेशन किया, पॉजिटिव भाषा बोली, विश्वास और समर्पण किया, कर्म किए और कृतज्ञता भी जताई। लेकिन फिर भी अगर नतीजा तुरंत ना मिले तो क्या आप टूट जाएंगे? क्या आप कहेंगे, यूनिवर्स काम नहीं करता? यहीं पर लोग हार जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि यूनिवर्स की अपनी घड़ी होती है। वह आपके टाइम टेबल पर नहीं चलता, वह अपने डिवाइन टाइमिंग पर चलता है। अभी मैं आपको बताऊंगा 7वां रहस्य, धैर्य, पेशेंस और डिवाइन टाइमिंग। यही वह रहस्य है जो तय करता है कि आपकी ख्वाहिश पूरी होगी या अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, बीज बोने और फल मिलने के बीच हमेशा एक समय होता है। अगर आप बीज बोक कर अगले ही दिन जमीन खोद कर देखें कि पौधा क्यों नहीं निकला, तो पौधा मर जाएगा। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, तो कुछ समय बाद वही बीज विशाल पेड़ बन जाता है। आपकी ख्वाहिश भी बिल्कुल ऐसा ही बीज है। आपने सोच से, शब्दों से, विश्वास से और कर्म से उसे बो दिया। अब उसे यूनिवर्स की घड़ी में समय लगना है। समस्या यह है कि इंसान बेसब्र हो जाता है। वह बार बार सोचता है क्यों नहीं हो रहा, और यही बेचैनी उसकी तरंगों को बिगाड़ देती है। यूनिवर्स सिग्नल पकड़ ही नहीं पाता। इसलिए धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं है। धैर्य एक एनर्जी है। यह वह एनर्जी है जो आपकी ख्वाहिश को यूनिवर्स की टाइमलाइन से मैच कराती है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी सपने को बीच रास्ते में छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि नतीजा तुरंत नहीं मिला। शायद आप बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन 6 महीने बाद हार मान ली। शायद आप रिलेशनशिप सुधारना चाहते थे, लेकिन थोड़े वक्त बाद कह दिया, यह मुमकिन नहीं है। और फिर बाद में जब आपने किसी और को सफल होते देखा तो सोचा, काश मैंने रुक कर इंतजार किया होता। दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती है। यूनिवर्स को समय चाहिए, और अगर आप बेसब्री में उसे रोक देंगे तो सपने अधूरे ही रह जाएंगे। एक बार एक शिष्य बुद्ध के पास आया। बोला, गुरुजी, मैं सालों से ध्यान कर रहा हूं, लेकिन मुझे ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तूने कभी नदी देखी है? शिष्य बोला, हाँ। बुद्ध ने कहा, क्या नदी हर पत्थर को तुरंत काट देती है? नहीं, वह सालों तक बहती है और धीरे धीरे पत्थर को तोड़ देती है। धैर्य ही उसकी ताकत है। तेरे भीतर भी वही नदी है। अगर तू धैर्य रखेगा तो धीरे धीरे तेरा अज्ञान टूटेगा और ज्ञान प्रकट होगा। दोस्तों, यही धैर्य की ताकत है। तुरंत नतीजा ना दिखे तो भी चलते रहो, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा सही समय पर देता है। अभी से आप यह साधना शुरू कीजिए। जब भी आपको लगे कि नतीजा देर से आ रहा है, खुद से बोलिए, मैं धैर्यवान हूं। यूनिवर्स सही समय पर मुझे सब कुछ देगा। हर बार बेचैनी आए, गहरी सांस लीजिए और याद कीजिए कि बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है। अपने सपनों को लेकर टाइमलाइन मत बनाइए, बस रोज छोटे छोटे कदम उठाइए और यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। दोस्तों, आपने 7 रहस्य जान लिए। मन को शुद्ध करना, विजुअलाइजेशन करना, पॉजिटिव भाषा और भावनाएं अपनाना, विश्वास और समर्पण, कर्म और एक्शन, कृतज्ञता और धैर्य। लेकिन अब सवाल है, जब आपने सब कुछ कर लिया तो आखिरकार आखिरी कदम क्या है? वह कौन सा रहस्य है जो आपकी इच्छा को यूनिवर्स से आपके हाथों तक लाता है? वह है अटैचमेंट छोड़ना सीखना। हाँ दोस्तों, आखिरी और सबसे गहरा रहस्य यही है
क्योंकि जब तक आप अपनी ख्वाहिश को कसकर पकड़कर बैठेंगे तब तक वह आपसे दूर भागेगी, और जैसे ही आप उसे छोड़ देंगे यूनिवर्स उसे आपको सौंप देगा। डिचमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप सपनों को छोड़ दें या हार मान लें। डिचमेंट का मतलब है आप सपनों से चिपके नहीं रहे। आप चाहे विश्वास करें, कर्म करें, लेकिन उसके बाद उसे यूनिवर्स पर छोड़ दें। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ते हैं तो आपके भीतर डर और बेचैनी पैदा होती है, और यह डर और बेचैनी आपके वाइब्रेशन को बिगाड़ देती है। यूनिवर्स तभी काम करता है जब आप भरोसा दिखाते हैं, और भरोसा का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आप कहें, मैंने सब कर लिया है, अब इसे यूनिवर्स पर छोड़ता हूं। दोस्तों, कितनी बार आपने किसी चीज को पाने की जिद की और वह हाथ से निकल गई, कभी रिश्ते में, कभी काम में, कभी पैसे में। यह इसलिए हुआ क्योंकि आप उससे चिपक गए थे। आपके मन ने कहा, अगर यह ना मिला तो सब खत्म, और उसी डर ने उस चीज को आपसे दूर कर दिया। यूनिवर्स कमी और डर को कभी पूरा नहीं करता। वह हमेशा भरोसे और समर्पण पर काम करता है। अगर आप छोड़ना नहीं सीखेंगे तो आप हमेशा अधूरे रहेंगे। इसीलिए यह आखिरी कदम आपकी पूरी साधना की कुंजी है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं ध्यान करता हूं, साधना करता हूं, लेकिन मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? बुद्ध ने कहा, अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर। शिष्य ने ऐसा किया। बुद्ध ने पूछा, क्या महसूस कर रहा है? शिष्य बोला, तनाव, दबाव, दर्द। फिर बुद्ध ने कहा, अब हाथ खोल दे। शिष्य ने हाथ खोला और राहत महसूस की। बुद्ध बोले, यही है डिटैचमेंट। जब तू कसकर पकड़ता है तो दर्द होता है, जब छोड़ देता है तो शांति आती है, और शांति ही असली शक्ति है। अभी से यह अभ्यास कीजिए। जब भी कोई ख्वाहिश बहुत गहरी हो, खुद से कहिए, मैंने यह बीज बो दिया है, अब यूनिवर्स इसे सही समय पर देगा। हर रोज ध्यान में 5 मिनट बिताइए और खुद को कल्पना कीजिए कि आपने इच्छा छोड़ दी है और आप हल्के हो गए हैं। याद रखिए, छोड़ना यानी हार मानना नहीं, बल्कि भरोसा करना है। आपको ऐसी ही गहराई से भरी जिंदगी बदल देने वाली बातें जाननी है तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो हमारा चैनल को, ताकि जब अगला वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। हर वीडियो आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाएगा और आपको वह इंसान बनाएगा जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। पेश है अगले वीडियो में एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई दिशा। धन्यवाद।